नमस्कार। T20 क्रिकेट के इतिहास में आज तक जो नहीं हुआ है, क्या वो साल 2026 यानी कि अगले साल में भारत करने जा रहा है। 2 बार की चैंपियन टीम इंडिया अब तीसरी बार ट्रॉफी जीतने उतरेगी, वो भी अपने घर पर उतरेगी, अपने घर पर घर के मैदान में वो मैच खेलती हुई नज़र आएगी। लेकिन सवाल सिर्फ जीत का नहीं है, इतिहास रचने का भी है। तो क्या साल 2026 भारत के नाम होगा या नहीं होगा, ये तो हम अभी नहीं कुछ कह सकते, लेकिन इस पर हमारी आज चर्चा ज़रूर होगी और हमारी इस चर्चा में जुड़े हैं हमारे सहयोगी शेखर वर्मा। शेखर, मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि क्या भारत की 20 वर्ल्ड कप साल 2026 जीत कर क्रिकेट में इतिहास का क्या वो सबसे बड़ा अध्याय रचेगा या लिखेगा या लिखता हुआ नजर आएगा? और इसी के साथ लगातार 2 T20 वर्ल्ड कप जीतना, क्या टीम इंडिया वाकई इस दबाव को इतिहास में बदल पाएगी या नहीं बदल पाएगी? ये मेरे 2 सवाल हैं स्टार्टिंग में। हाँ, बिल्कुल आपने दो सवाल एक साथ मर्ज कर दिए लेकिन मैंने अच्छे से सुन लिए हैं सवाल आपके, और बिल्कुल मैं इसका जवाब दूंगा। और जवाब तो देखो, एज अ हम एज अ भारतीय, एज अ इंडियन फैंस, एज अ क्रिकेट फैंस होने के नाते हम चाहेंगे कि दूसरी क्या तीसरी दफा भी भारत के पास ही T20 वर्ल्ड कप आए, बैक टू बैक हो भी बैक टू बैक। तो ये एक इतिहास रचने का मौका है कोमल, भारत के सामने। पहले तो ये है हुँ, कि क्योंकि इस बार संयुक्त रूप से भारत और श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन होने जा रहा है। हुँ, और तो जिसमें भारत में भी मैच खेले जाएंगे और श्रीलंका में भी मैच खेले जाएंगे। तो ये क्रिकेट भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो भारतीय मैच होंगे वो भारत के समय अनुसार होंगे, तो कम से कम वो लुत्फ उठा सकेंगे अलग अलग बिल्कुल। वेन्यूज। और टीम इंडिया का भी ऐलान हो गया है, आपको पता ही होगा, 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। तो टीम तो सही है और बहुत अच्छी तरीके से बनाई है। अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी ने कोशिश करी है कि नए पुराने, और जिसको जिसको मौका याद होगा कोमल, हमने बात करी थी दो चार दिन पहले कि ईशान किशन भी एक दावेदारी ठोक रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में सेंचुरी जड़ी थी और बहुत बिल्कुल, अच्छी फास्ट सेंचुरी जड़ी थी। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है कि जो लड़का खेल रहा है, जो क्रिकेटर बहुत अच्छा खेल रहा है, उसको मौका दिया जा रहा है। ये दिया नहीं जा रहा कि है। जी, एक पार्सलिटी टाइप की नहीं दिखी इस दफा। ईशान किशन ने अच्छा किया तो उसको वापस बुलाया गया 2 साल बाद। उन्होंने क्रिकेट पे T20 में वापसी की है। वहीं तिलक वर्मा ने अभी साउथ अफ्रीका के साथ अच्छा खेला तो उनको रिटेन किया गया है। जसप्रीत बुमराह बने हुए हैं, कुलदीप यादव बने हुए हैं। तो जो भी अच्छा खेल रहा है उनको रखा गया है। वहीं शुभमन गिल के बल्ले से रन नहीं निकले तो देखिए वो वाइस कैप्टन होने के बाद भी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो मुझे लग रहा है कि अभी टीम इंडिया की यही मंशा यही है कि एक ऐसी टीम और एक ऐसे खिलाड़ियों की फौज खड़ी की जाए जो आने वाले जो भी बड़े टूर्नामेंट है, चाहे अब 7 फरवरी से शुरू होकर 8 मार्च तक जो T20 वर्ल्ड कप चलेगा, चाहे वो हो या उसके बाद आने वाले जो भी मैचेस हों, बड़े टूर्नामेंट हो, या कोई भारतीय टीम किसी दौरे पे जाए या उससे पहले भी आए। तो कुल मिला के एक अच्छा सामंजस्य है। और डेफिनेटली अब आपके सवाल पे आऊंगा मैं वापस कि हाँ, टीम इंडिया ये जो वर्ल्ड कप है जीतने का मादा रखती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कोमल, भारतीय खिलाड़ी को घरेलू मैदान होने का जो एडवांटेज है वो मिलेगा। और वहीं एक वो इतिहास भी रचना चाहेगा कि दो बार वर्ल्ड कप जीत के, बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीत के एक रिकॉर्ड बनाए, क्योंकि अभी तक कोई भी टीम ऐसी नहीं है जिन्होंने बैक टू बैक अभी वर्ल्ड कप जीता हो। भारत ने भी 2007 में जीता था, उसके बाद 2024 में जीता, और अभी अभी जीतने के लिए कोशिश करेगी। वहीं दूसरा बिल्कुल, रिकॉर्ड बनाना चाहेगी कि अपने मेजबान टीम होने के, अभी भी कोई ऐसा टीम नहीं बन पाई है कि मेजबान टीम अपने ही घर पे जीत पाई हो। तो वो भी एक रिकॉर्ड है। ये दो बड़े रिकॉर्ड। ये कहने का मतलब ये है कि ये रिकॉर्ड कोई
ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन अपने आप में अगर टीम इंडिया जीतती है तो ये एक अपने आप में एक इतिहास बड़ा रिकॉर्ड है। रच बिल्कुल। जाएगी टीम इंडिया। अगर यही मेरा अगर जो दूसरा सवाल है वो ये होगा कि घरेलू मैदान का फायदा भारत के लिए वरदान बनेगा या उम्मीदों का एक बोझ उनको फील होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो टीम इंडिया है वो अपने भारत के मैदानों से काफी ज्यादा फ्रेंडली होगी, क्योंकि साल 2024 की जीत ने भारत को चैंपियन माइंडसेट दे दिया है, एक अलग ही माइंडसेट दिया है जो साल 2026 में भी उनके लिए काम आ सकता है, अगर वो उस स्ट्रेटेजी को पूरा फॉलो अप करके 2026 में इस मैच में अगर खेलने के लिए उतरती है तो। बिल्कुल, अभी जैसे हमने घरेलू मैदान पे हमने श्रीलंका को अभी हरा के T20 सीरीज जीती थी, तो एक उसका भी एक फायदा मिलेगा कहीं ना कहीं, मानसिक तौर पर जरूर उसका उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देता है। और सारे जो खिलाड़ी वगैरह हैं इसमें, ज्यादातर खिलाड़ी वही रिटेन किए गए हैं जिन्होंने अभी साउथ अफ्रीका के साथ खेला था। और दूसरी बात यह है कि अभी फरवरी में 8 तारीख से शुरू 7 तारीख से शुरू होना है, नहीं 8 तारीख से शुरू होना है, 8 फरवरी से। तो उससे पहले अभी जनवरी में न्यूजीलैंड की टीम आने वाली है, कोमल भारत के दौरे पे आने वाली है। तो उसमें भी अभी जैसे कि टेस्ट मैच खेले जाने, वनडे मैच खेले जाने, साथ ही साथ T20 भी खेले जाने हैं। तो ये एक बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस उससे पहले हो जाएगी, क्योंकि जब आप विदेशी मेहमानों के साथ अपने घरेलू मैदान पे खेलते हैं तो एक आपको एक अच्छा तैयारी करने का मौका मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट ठीक वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले रखा गया है। ये एक बहुत अच्छी बात है, भारत के फेवर में जा सकती है। तो भारत को दिखाना पड़ेगा ना, वो सीरीज जीतनी पड़ेगी T20 न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्योंकि अगर वो जीतती है तो फिर वो वसी उम्मीद और आत्मविश्वास के साथ T20 वर्ल्ड कप में पदार्पण करेगी। तो ये एक बहुत बिल्कुल बढ़िया शेखर। जी जी जी। बिल्कुल। लेकिन अगर भारत साल 2026 का जो मैच है वो जीतता है तो क्या ये T20 क्रिकेट्स में सबसे महान टीम बनने की एक ऑफिशियल एक जो है वो मोहर लग जाएगी इस टीम को? हाँ, अभी तक तो कोमल, अगर 2026 में अगर भारतीय टीम जीत जाती है तो मैं ऑल ओवर की बात नहीं करूंगा, मैं टेस्ट की बात नहीं करूंगा। टेस्ट में अभी हम 6ठे स्थान पर हैं WTC रैंकिंग में, और वनडे में भी अभी ज्यादा हम बेटर नहीं कर पा रहे हैं। और लेकिन T20 में जरूर कोमल, अगर हम जीतते हैं तो हम हमारे पास 3 बार हम चैंपियन बन जाएंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए, जो हाईएस्ट होगा अभी तक के। मैं बता बिल्कुल दूं कोमल की जो 9 एडिशन अभी तक खेले गए हैं कोमल, जिसमें से भारत, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड 2-2 बार चैंपियन बना है, जबकि श्रीलंका, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया 1-1 बार चैंपियन बना है कोमल। तो अभी तक नौ हम्म। नौ एडिशन हुए हैं, और 9 एडिशन में से भारत के पास भी 2 मौके हैं। और श्रीलंका, करेक्ट। हालांकि श्रीलंका के पास हो रही है, तो कोमल श्रीलंका जरूर चाहेगी वो भी दूसरी बार ट्रॉफी जीते, वो भी अपने उसको भी घरेलू मैदान का फायदा मिलेगा। तो अगर देखा जाए तो हालांकि टीम इंडिया भारी पड़ती हुई नजर आती है श्रीलंका के ऊपर काफी ज्यादा। तो अभी यहाँ पर को भारत के फेवर में रहेगा T20 की सीरीज। और फाइनल मुकाबला भी आई थिंक मेरे ख्याल से वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। तो उसका भी शायद फायदा, अगर शायद बिल्कुल मुझे लग रहा है कि पहली इबारत लिख दी गई है कि शायद T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचना है, इसलिए T20 वर्ल्ड कप का फाइनल वानखेड़े स्टेडियम में रखा गया है। अब जो भी रहेगा, लेकिन अच्छी बात है भारत के फेवर में कोमल। हाँ, अभी तक अगर 2026 की बात करें, T20 वर्ल्ड कप में एक नया इबारत भारतीय टीम लिख जाएगी अगर वो जीतती है तो। बैक टू बैक बिल्कुल। जीतने का भी, और वो मेजबान का होना का भी, और 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन होने का। बिल्कुल शेखर, जैसे हम बात करें T20 वर्ल्ड कप की, तो अब तक कोई मेजबान देश T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया है। क्या भारत इस अभिशाप को तोड़ पाएगा इस बार? क्योंकि वानखेड़े में जैसे आपने बताया कि फाइनल तक, क्या हर मैदान भारत को जो भी एक अपने आप को साबित करने का मौका मिलेगा इसको? हाँ कोमल, बिल्कुल मौका मौका है, और अच्छा मौका है, दस्तूर है, समय है, और जो भी परिस्थितियां हैं भारत के फेवर में दिख रही हैं, और इसका फायदा उठाना भी चाहिए भारतीय क्रिकेट टीम को। अच्छी स्क्वाड तैयार की है BCCI की सिलेक्शन कमेटी ने, जो और इसका डेफिनेटली फायदा मिलेगा। और अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया गया, यंगस्टर्स भरे पड़े हैं, और जो बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं कोमल। अच्छा कॉम्बिनेशन है, और मुझे लग रहा है कि टीम इंडिया में अभी कोई ऐसी खामी नहीं है जिसकी वजह से टीम इंडिया ये वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती है। अगर आप मुझसे पूछती कि क्या, तो मैं नहीं बता सकता। बस थोड़ा सा
हमारे बैट्समैन को धैर्य बना के रखना पड़ेगा। बहुत जल्दी आपा खो पेशेंस। देते हैं और बड़े शॉट्स बनाने के बिल्कुल। चक्कर में अपना कैच दे देते हैं, तो थोड़ा सा उनको धैर्य रख के खेलना पड़ेगा। अगर शुरुआती हमारे ओपनर बल्लेबाज अगर थोड़ा सा रुक कर खेल लें, अगर पावर प्ले का जो गेम होता है उतना अगर रिटेन कर ले अपने आप को मैदान पर, तो बाकी का एक काम तो स्कोर वो अच्छा खड़ा हो जाएगा। मध्यक्रम के बल्लेबाज भी खेल लेंगे और अच्छा स्कोर बना सकती है भारत को। बिल्कुल। जी। लेकिन शेखर, टी20 वर्ल्ड कप जीतना मुश्किल होता है, ये तो आसान नहीं है जो ये मैच होता है, लेकिन उसका जो बचाव है, क्या ये सबसे बड़ी चुनौती नहीं है टीम इंडिया के लिए? क्योंकि जो उनकी स्ट्रैटेजी अक्सर हमने देखी गई है, जो अभी हाल ही में जो टेस्ट मैच हुए हैं या हुँ, 2024 में जो मैच हुआ है, तो हुँ। क्या उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है ये? हाँ, कोमल थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी बनाते टाइम तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा डेफ़िनेटली, क्योंकि वो वही चीज़ होती है कि उम्दा अब क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि मैदान में गेम दिखाना तो हमारे हाथों में होता है, लेकिन टॉस हमारे हाथों में नहीं होता है। तो करेक्ट। बशर्ते कि अब ये देखा जाता है कि अगर ठीक है, पिच क्यूरेटर ने आपके फ़ेवर में पिच बनाई लेकिन आपको पहले बल्लेबाज़ी नहीं मिली, आप टॉस हार गए, तब आप क्या करोगे? तो डेफ़िनेटली दोनों चीज़ के लिए रणनीति बनानी चाहिए कि अगर वो बॉलिंग वाला मैदान हो तो अगर हमको पहले बैटिंग मिले तो हमको इस तरह से उतरना है, अगर हमको पहले बैटिंग मिले तो हमें इस तरह से उतरना है, तो दोनों तरह से बनानी पड़ेगी। साथ ही साथ फील्डिंग को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे 15 सदस्यीय टीम है कि अगर जैसे हमको अगर बॉलिंग मिलेगी तो हमें किस-किस को हमने तैयार रखना है और किस तरह की बॉलिंग होनी चाहिए अटैकिंग। हाँ, साथ में ये भी देखना पड़ेगा कोमल कि हमारे सामने कौन-सी टीम खेल रही है। क्या हमारे सामने पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान भी हमारे पूल ए में रखी गई है जिसमें टीम इंडिया रखी गई है। तो बिल्कुल, वो पता ही है आपको, भारत और पाकिस्तान का मैच किसी फाइनल से कम नहीं होता है, चाहे कम नहीं होता है। वर्ल्ड कप का फाइनल जीते या ना जीते, पाकिस्तान के साथ मैच जीतना हर भारतीय फैन्स का ख्वाब होता है। तो तो ये स्ट्रैटेजी टीम के अनुसार भी बनानी पड़ेगी कोमल, कि जैसे पहला मैच बिल्कुल, संयुक्त अरब यूएई के साथ है, संयुक्त अरब अमीरात के साथ है। तो कोमल ये देखना पड़ेगा कि क्या वो उनके साथ सामने हमें कैसी टीम निकालनी है, या फिर हम पाकिस्तान का साथ खेलेंगे तो उनके साथ कैसी, तो ये रणनीति ऑलरेडी हमें बनानी पड़ेगी। यही रणनीति काफ़ी ज़्यादा कारगर भी साबित होगी और सूर्य कुमार यादव थोड़े से जो अचानक डिसीज़न लेके खतरनाक वाले फैसले ले लेते हैं और कभी-कभी वो उल्टे भी पड़ जाते हैं। इस बार थोड़ा-सा उल्टे पड़े, हालाँकि फ़ेवर में जाते हैं उनके, लेकिन थोड़ा-सा सोच समझ के लें। अचानक ऐसा ना हो कि मतलब टीम विकेट झड़ रहे हैं और आप अक्षर पटेल को ऊपर भेज दो और फिर वो भी आउट हो जाए, तो फिर टीम डगमगा जाए। बिल्कुल। तिलक वर्मा जैसे आपके पास खिलाड़ी है तो आपको ऐसे फैसले लेने की ज़रूरत नहीं है। जी, कुमार। बिल्कुल। शेखर, क्या टीम इंडिया के मौजूदा खिलाड़ी इस बात को समझते हैं कि वो सिर्फ मैच नहीं, इतिहास खेलने उतरेंगे? हाँ, कोमल बिल्कुल। हर देखिए जैसे आप सोचिए कि ईशान किशन 2 साल बाद टी20 क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। तो वो जानते हैं मेरे लिए ये कितना बड़ा मैच है। चाहे मेरा मैच किसी कमज़ोर टीम के साथ हो या फिर सबसे जो बेहतरीन टीम है उसके साथ हो। तो हर किसी बिल्कुल, की ख्वाहिश ये होती है कि वो बेस्ट प्रदर्शन करे। ये छोटा-मोटा सीरीज़ नहीं है, ये वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप जीतना वो टी20 का ही वर्ल्ड कप है, लेकिन वर्ल्ड कप जीतना हर टीम का ख्वाब होता है। 1-2 साल के लिए आप वो जो ट्रॉफी होती है वो अपने पास रखते हो। आपके ताज तमगा लग जाता है आपके सर पे कि आप वर्ल्ड चैंपियन हो। तो इसीलिए हर खिलाड़ी मेहनत करता है, क्योंकि छोटे-मोटे प्रदर्शन ध्यान रखें या ना रखें, लेकिन वर्ल्ड कप की जो मैचेज़ होते हैं कोमल, वो ज़हन में उम्र भर ताज़ा रहती हैं। कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं, कुछ ऐसे पल होते हैं। हम उनका भी ध्यान रखते हैं क्रिकेट फैन्स, जो बिल्कुल खराब प्रदर्शन करते हैं, और उनका भी ध्यान रखते हैं जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं कोमल। तो हर किसी खिलाड़ी को पता है कि ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और हमें इसी तरीके से निकलना है कि हमें ताउम्र क्रिकेट फैन्स हमें याद रखें। तो ये स्ट्रैटेजी कहीं न कहीं उनको पता है और वो डेफ़िनेटली इसको सोचते हुए मैदान पे उतरेंगे। जी, ले कुमार। जहाँ हमारी बात हो रही है शिखर, साल 2026 में टी20 वर्ल्ड कप की, तो क्या साल 2026 का वर्ल्ड कप तय करेगा कि भारत टी20 क्रिकेट का असली बॉस है या नहीं? हाँ, बिल्कुल। पूरी क्रिकेट का तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन टी20 का ज़रूर बॉस साबित होगा। अभी तक तो बहुत सही, पहला जो क्रिकेट हुआ था टी20 हुआ था, उसमें भी भारतीय टीम ही जीती थी, पाकिस्तान को 5 बिल्कुल, रन से हरा के। दूसरा टी20 श्रीलंका को 7 रन से हरा के। बहुत टफ मैच हुआ था और अच्छा भी लगता है ऐसे खेलना, ऐसा मैच देखना कि कब किसके पाले में गेंद, एक तरफ़ा मैच और फाइनल में हो तो कुछ मज़ा भी नहीं आता है। तो अच्छा मैच हुआ था और इंडिया जीती थी और वही इतिहास दोहराने की कोशिश करेगी
मतलब बैक टू बैक के लिए दोहराने की कोशिश करेगी और वर्ल्ड कप जीतने के लिए तिहराने की कोशिश करेगी, क्योंकि तीसरी बार जीतेगी। तो हाँ, बिल्कुल, अगर ये वर्ल्ड कप का खिताब रिटेन करती है, अपने पास बरकरार रखती है, डिफेंडिंग चैंपियन है क्योंकि, तो जरूर बादशाह कहलाएगी पूरे वर्ल्ड का T20 के जो के T20 इंटरनेशनल में। बिल्कुल कुमार। बिल्कुल। शेखर, वही इतिहास गवाह है कि बड़े रिकॉर्ड तभी बनते हैं जब टीम डर से नहीं, एक विश्वास से खेलती है, उसको जीतती है। तो लेकिन क्या इस डर और विश्वास में क्या भारत एकदम रेडी है इस मैच को खेलने के लिए? कोमल, एक तो हमने अभी मैच देख लिया T20 का जो सीरीज हुआ था साउथ अफ्रीका के साथ, दबाव में खेली थी बिल्कुल। अब हमें असली जो परीक्षा होगी जनवरी में, जब न्यूजीलैंड की टीम आएगी, तब हमें पता चल जाएगा कि ये टीम कितनी तैयार है T20 वर्ल्ड कप के लिए। खेल तो ये न्यूजीलैंड सीरीज में जब हम मैच देखेंगे कोमल, हम लोग डिस्कस करेंगे, तो तब पता चल जाएगा कि टीम इंडिया की जो तैयारी है वो कितनी बेहतर है, या फिर टीम इंडिया कितने पानी में है। तो अभी तो ये मान के चलिए कोमल, हाँ, अभी ज्यादा नहीं, अभी ये मान के चलिए कि 70-30, 70 मतलब इंडिया अभी जीतने के लिए मैं उसको दूंगा कि जीत सकती है सीरीज, और 30 के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। वहीं अगर न्यूजीलैंड के साथ जब मैच होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने अपने, क्योंकि घरेलू मैदान पे ही टक्कर दी थी कोमल, मैं इस बिल्कुल। वजह से कह रहा हूँ। अगर सोचिए कि अगर जो धर्मशाला वाला जो मैच रद्द हुआ था कोमल, अगर वो मैच रद्द नहीं होता और साउथ अफ्रीका जीत जाती, तो फिर शायद बहुत टफ कंपटीशन हो सकता था। कंपटीशन हो जाता। तो वो तो करेक्ट। एक किस्मत से थोड़ा सा इंडिया का फेवर मिला, है ना। तो बिल्कुल। लेकिन अब वो शेखर, न्यूजीलैंड के, मेरा हम्म, बोलिए, बोलिए। तो बस इसकी असली अग्नि परीक्षा कोमल हमें देखने को मिलेगी न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड के बाद फिर आप जब पूछेंगी कि कितनी तैयार है टीम इंडिया और दबाव में तब रहेगी या हम ना तय कर रहेगी, पाएंगे। करेक्ट, तब हम करेक्ट। तय कर पाएंगे, क्योंकि कुछ ही दिन बाकी होंगे और हम सीरीज में जो जितना हमने अच्छा करना होगा, बुरा करना होगा, वो हमको पता चल जाएगा। देख लिया होगा। करेक्ट। जी। शेखर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि अगर भारत ये वर्ल्ड कप जीत गया तो क्या फिर किसी रिकॉर्ड की जरूरत बचेगी टीम इंडिया के लिए, या बनाने के लिए उसको? तो मैं एक्चुअल में क्या है ना, रिकॉर्ड का तो कोई वो है मतलब पता लग रहा है कि उसके बाद जब अब 2028 का जब वर्ल्ड कप खेलेंगे, तब पता लग रहा है कि एक दो चार और वर्ल्ड रिकॉर्ड निकल के आ गए, कि टीम इंडिया बिल्कुल। अगर ये जीतेगी तो पहली टीम बन जाएगी जो तीसरा, जो लगातार बैक टू बैक तीसरा वर्ल्ड कप जीतेगी। तो रिकॉर्ड का तो अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कितने चीजें निकलती हैं, कितने मैच जीतती हैं। अब अगला 2028 का वर्ल्ड कप होगा, वो कहाँ होगा, यूरोपियन वो आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा, इंग्लैंड फास्ट पिचों में होगा, तो भारतीय बल्लेबाजों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा मुश्किलात का सामना सवाल है कोमल। लेकिन हाँ, लेकिन क्या है कि रिकॉर्ड बनते हैं, टूटते हैं, फिर बनते हैं, फिर उसको ब्रेक होते हैं, और नए नए रिकॉर्ड एक अपने आप ही एक, मैं जब स्टार्टिंग में कह रहा था कि ये पता नहीं था कि ये रिकॉर्ड भी हो सकता है करके कुछ, लेकिन ये रिकॉर्ड अगर टीम इंडिया अगर वर्ल्ड कप जीत जाती है 2026 का, तो वो बिल्कुल बरकरार रखेगी, और बरकरार बरकरार रखेगी तो ऑब्वियस बात है कि एक और दो वर्ल्ड कप जीतेगी, और फिर 2028 में कुछ नए रिकॉर्ड के लिए हम लोग बातचीत करेंगे जी कोमल। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है शेखर, अगर भारत साल 2026 में ट्रॉफी उठाता है तो सिर्फ एक कप नहीं, बल्कि आएगा एक अलग ही रिकॉर्ड बनकर आएगा, जो टूटेगा एक काफ़ी अलग रिकॉर्ड जो आज तक अछूते रहे हैं टीम इंडिया के लिए। लगातार 2 T20 वर्ल्ड कप और मेज़बान रहते पहली बार विश्व विजेता अब फैसला मैदान करेगा। जब ये मैच शुरू होंगे तब ये चीज़ें तय हो पाएँगी। अभी इस चीज़ के लिए हम नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा-सा इंतज़ार और हमें करना पड़ेगा। और इसी के साथ क्या इतिहास बदलेगा या दबाव बना रहेगा टीम इंडिया के ऊपर, ये भी मैच जब वो शुरू होंगे इस वर्ल्ड कप के, तब हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन इसका जवाब मिलेगा हमें फरवरी से लेके मार्च तक, जो उस सीज़न में, उस महीने में जो मैच खेले जाएँगे। और क्रिकेट से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर के लिए आप हमारे चैनल यानी कि द फेडरल देश को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। और थैंक यू शेखर इस चर्चा के लिए। थैंक यू कोमल।